जय श्री कृष्ण। मित्रों, सफलता का अर्थ केवल ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि भीतर से स्थिर रहकर अपने मार्ग पर डटे रहना होता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल संसार की नजरों में चमके, बल्कि वह है जो आत्मा को संतोष दे। जब मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचता है जहां हर कदम एक उपलब्धि बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता का सूत्र है, क्योंकि जब हम फल के मोह से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब हमारा कार्य पूजा बन जाता है और परिणाम स्वयं हमारे चरण चूमने लगते हैं। लेकिन अब मित्रों, सफलता का मार्ग कभी सरल नहीं होता। वह परीक्षा लेता है, धैर्य मांगता है और त्याग की मांग करता है। जो व्यक्ति हर असफलता को एक सीख समझकर आगे बढ़ता है, वही आगे चलकर इतिहास रचता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर होती है स्वयं को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की भूमिका है, तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह किसी भी स्थिति में निर्णय ले सकता है। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मना मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन के द्वारा ऊपर उठना चाहिए, उसे नीचे गिराना नहीं चाहिए। यह पंक्ति हमें यह याद दिलाती है कि सफलता का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि हमारा अस्थिर मन है। जब मन आलस्य, भय और मनदेह से भर जाता है, तब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब मन लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि सफलता का रहस्य केवल कर्म में नहीं, बल्कि संभाव में है। जब तुम अपने कर्म को समर्पण भाव से करते हो, न अहंकार में, न भय में, तब तुम्हारा हर प्रयास फलदायी बन जाता है। क्योंकि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखना है। जब यह विश्वास दृढ़ होता है, तब मनुष्य हार में भी मुस्कुराता है और वही मुस्कान उसे आगे बढ़ा देती है। मित्रों, सफलता की यात्रा में एक और बड़ी आवश्यकता है धैर्य। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी फल तुरंत नहीं मिलता। हर कार्य का अपना समय होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही प्रयासों को परिणाम में बदलने में भी समय लगता है। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो आधे रास्ते में ही रुक जाओगे, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो प्रकृति स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। सफलता का एक और गहरा पक्ष है निस्वार्थता। जब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी काम करते हो, तब तुम्हारा कर्म पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, अर्थात अपने कर्म से संसार का कल्याण होना चाहिए। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल सफल नहीं, बल्कि प्रेरणा स्रोत बन जाता है। लेकिन सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। यदि भीतर शांति नहीं है, तो बाहरी सफलता केवल बोझ बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त व्यक्ति ही सच्चा सुखी है। जब मन शांत रहता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है और निर्णय सही होते हैं। एक अस्थिर मन से लिया गया निर्णय सफलता की बजाय विनाश लाता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, फिर संसार की ऊंचाइयां तुम्हारे कदमों में होंगी। और याद रखो मित्रों,
सफलता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी हार ना हो। सफलता का अर्थ है हर हार के बाद भी फिर से उठ खड़ा होना। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इसी सत्य का प्रमाण है मिला है। उन्होंने हर स्थिति में संतुलन बनाए रखा, हर कठिनाई में भी मुस्कुराना सीखा, और यही उन्हें जगत गुरु बनाता है। तो यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो तो कर्म करो, समर्पण रखो, धैर्य रखो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर ईश्वर का स्मरण रखो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागता है तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। सफलता तब केवल एक लक्ष्य नहीं रह जाती, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही है श्री कृष्ण की वाणी का सच्चा संदेश। कर्म करो, विश्वास रखो, और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दो। मित्रों, जब हम सफलता की बात करते हैं तो अधिकांश लोग केवल उसके परिणाम की कल्पना करते हैं, ऊंचा पद, धन, प्रसिद्धि या सम्मान। परंतु श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का असली अर्थ परिणाम में नहीं, बल्कि उस मार्ग में छिपा है जिस पर हम चल रहे हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है, आत्मविकास की यात्रा, आत्मविश्वास की यात्रा, और अंततः आत्म साक्षात्कार की यात्रा। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो वह केवल उपलब्धियों के पीछे भागना बंद कर देता है और अपने कर्म की पवित्रता पर ध्यान देने लगता है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर समता के भाव से कर्म करो। इसका अर्थ है कि यदि तुम सचमुच सफल होना चाहते हो तो पहले अपने भीतर संतुलन लाओ। यदि मन में असंतुलन है तो बाहरी सफलता टिक नहीं सकती। जब मन शांत और स्थिर होता है तभी वह अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित रख सकता है वही कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ता है, और यही सच्ची सफलता की पहचान है। सफलता के मार्ग पर सबसे बड़ा अवरोध होता है भय, असफलता का भय, आलोचना का भय, भविष्य का भय। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भय केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्म को समर्पित करते हैं तो भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मां शुचः, अर्थात भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल एक सांत्वना नहीं बल्कि एक वचन है। जब मनुष्य इस वचन को स्वीकार कर लेता है तब उसका हर कदम आत्मविश्वास से भर जाता है, और वही आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। मित्रों, सफलता पाने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। तुम बिना त्याग के कुछ नहीं पा सकते। कृष्ण स्वयं इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने स्वयं का सुख, स्वयं का आराम, यहां तक कि अपना राज्य भी धर्म के लिए त्याग दिया, लेकिन वही त्याग उन्हें अमर बना गया। जब हम अपने सुख से ऊपर उठकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तभी सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए यदि तुम जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हो तो पहले यह समझो कि हर ऊंचाई एक कीमत मांगती है, अनुशासन, धैर्य और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने नियत कर्म को करते रहो क्योंकि कर्म ही निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। यह वाक्य सफलता का मूल है। यदि तुम निरंतर कर्म करते रहोगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। समस्या यह है कि हम कई बार अधीर हो जाते हैं, कुछ समय मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सफलता समय मांगती है और केवल वही उसे प्राप्त करता है जो बिना थके, बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन से तुलना और ईर्ष्या को हटाना होगा। जो दूसरों की उपलब्धियों में उलझा रहता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है।
कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक अलग यात्रा है और हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही निरंतर सुधार तुम्हें धीरे धीरे महानता की ओर ले जाएगा। मित्रों, एक और सत्य यह है कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक है, क्योंकि विनम्रता के बिना सफलता अहंकार बन जाती है और अहंकार पतन का कारण होता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने का सामर्थ्य दिया, पर साथ ही यह भी कहा, मैं ही सबका करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह कि वह अपने कर्म को अहंकार से मुक्त होकर करे। जब तुम्हारी सफलता का श्रेय तुम्हारे कर्म और ईश्वर की कृपा दोनों को मिलता है, तब तुम्हारे भीतर विनम्रता आती है और वही विनम्रता तुम्हें और ऊंचा उठाती है। याद रखो, सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, वह इस बात से मापी जाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है, तुम्हारे कर्म से कितनों का कल्याण होता है और तुम्हारा जीवन कितनों के लिए प्रेरणा बनता है। यदि तुम सफलता को केवल अपने लिए चाहते हो तो वह सीमित है, लेकिन यदि तुम उसे दूसरों को ऊपर उठाने के लिए चाहते हो तो वही सफलता अनंत बन जाती है। इसलिए कर्म करते रहो, धैर्य रखो और सबसे बढ़कर अपने भीतर ईश्वर का स्मरण रखो। जब तुम्हारा लक्ष्य केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है, कर्म करते रहो, विश्वास रखो, परिणाम की चिंता मत करो। सफलता तुम्हारे पीछे पीछे स्वयं चलेगी। मित्रों, सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, वह आती है संकल्प, परिश्रम और धैर्य से। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में अडिग रहते हैं। जब मनुष्य अपने कर्म को अपना धर्म मान लेता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह डिगता नहीं है। यही स्थिरता ही सफलता की जड़ है। गीता में कृष्ण कहते हैं, संन्यस्त कर्मणाम ज्ञानम योगिना कर्म कुशलम, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है वही योगी है, वही कुशल है। सफलता भी उसी की दासी बन जाती है जो कर्म योगी बन जाता है। आज के युग में लोग जल्दी सफलता पाने की चाह रखते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत पहचान चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण का मार्ग धीरे चलो, गहराई में ज्यो का मार्ग है। सफलता कोई एक दिन में नहीं आती, वह तो दिन प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे कर्मों का परिणाम होती है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को काटकर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही निरंतरता और धैर्य ही जीवन में सफलता का मार्ग बनाते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता के मार्ग में सबसे जरूरी है स्वयं पर विश्वास। जब तुम्हारा मन स्वयं में संदेह करने लगता है, तब सारी ऊर्जा बिखर जाती है। अर्जुन जब रणभूमि में भ्रमित हुआ, तब कृष्ण ने केवल यही कहा, तुम स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह वाक्य सफलता का शाश्वत मंत्र है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखो तो असंभव शब्द तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, अर्थात कर्म करो, पर अहंकार मत रखो कि सब तुम ही कर रहे हो। यह भावना जब मन में आती है, तब सफलता तुम्हें झुकाती है, फुलाती नहीं। तब तुम एक ऐसे व्यक्ति बनते हो जिसे न सफलता घमंड देती है, न असफलता हिला पाती है। यही सच्चा संतुलन है। मित्रों, सफलता के लिए सबसे बड़ा ईंधन है अनुशासन। श्री कृष्ण का पूरा जीवन अनुशासन से भरा हुआ था।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उन्होंने युद्ध में भी शांति का संदेश दिया और शांति में भी कर्म का महत्व समझाया। आज हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। यदि हम अनुशासित हैं तो कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहता है, वही अंततः विजेता बनता है। सफलता पाने का अर्थ यह भी है कि हम समय का मूल्य समझें। कृष्ण सिखाते हैं कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो समय की कद्र करता है वही आगे बढ़ता है। जो आज का काम कल पर टालता है वह अपने ही अवसरों को खो देता है। इसलिए यदि तुम सफल होना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ो और हर दिन को अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने के अवसर के रूप में देखो। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर शाम एक नई सीख। यही दृष्टिकोण सफलता की जड़ में है। सफलता का एक और रहस्य है सकारात्मक दृष्टि। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन हर परिस्थिति में सम रहता है वही योगी है। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हों या प्रतिकूल, तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि जब तुम हर स्थिति में अवसर देखना सीख जाते हो तब असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं। यही मानसिकता महान लोगों की पहचान होती है। वे रुकावटों में भी रास्ते ढूंढ लेते हैं। मित्रों, सफलता का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, वह दूसरों को ऊपर उठाने की प्रेरणा भी होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है वही सबसे बड़ा योगी है। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने सुख तक सीमित नहीं होता, बल्कि तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन को भी छूते हो, तब तुम्हारी सफलता पवित्र हो जाती है। तब वह केवल उपलब्धि नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। और अंत में याद रखो, सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, वह उतार चढ़ावों से भरा होता है। लेकिन कृष्ण की वाणी यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। जब मन डगमगाने लगे तब याद करो, मैं कर्म का अधिकारी हूं, परिणाम का नहीं। इस भाव से कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और हर असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी समझो। सफलता तुम्हें तब नहीं मिलेगी जब तुम उसकी तलाश में रहोगे, बल्कि तब मिलेगी जब तुम अपने कर्म को प्रेम से करोगे। श्री कृष्ण का यही संदेश सदा अमर रहेगा। कर्म करो, समर्पण रखो और स्वयं पर विश्वास रखो। सफलता तुम्हें ढूंढते हुए स्वयं आ जाएगी। मित्रों, जीवन की यात्रा में जब हम सफलता की खोज करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम पहले यह समझें कि सफलता वास्तव में है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है अधिक धन, बड़ा घर, प्रसिद्धि या शक्ति। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इन सब का मूल्य तब तक नहीं है जब तक मन में शांति नहीं है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन बेचैन है तो वह सफलता नहीं बल्कि बोझ है। लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है और तुम अपने कर्म में संतुष्टि महसूस करते हो तो वही सच्ची सफलता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शांतिरस्ति न कर्मिणाम, अर्थात जो अपने कर्म में शांति पा लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सफलता का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब कर्म सशक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना मन संयमित करो, तभी तुम्हारा धनुष स्थिर रहेगा। यह वाक्य केवल रणभूमि के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर स्थिति के लिए सत्य है। यदि मन डगमगाएगा तो हाथ से धनुष छूट जाएगा और यदि मन स्थिर रहेगा तो हर लक्ष्य साध्य बन जाएगा। मित्रों, सफलता का मार्ग कोई छोटा या सरल मार्ग नहीं होता।
यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें असफलताएं, आलोचनाएं और रुकावटें साथ चलती हैं। लेकिन श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति इन सब के बीच भी अपना संतुलन नहीं खोता, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। जब अर्जुन निराश हुआ, जब उसे लगा कि युद्ध व्यर्थ है, तब कृष्ण ने उससे कहा, उठो, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। यही वाक्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से टूट जाता है। सफलता का पहला कदम है गिरकर भी फिर से उठना। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन गीता स्पष्ट कहती है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म में अडिग रहता है। भाग्य केवल वही अवसर देता है जिसे कर्म ठोस बनाते हैं। जो व्यक्ति केवल सोचता है पर कर्म नहीं करता, उसका भाग्य भी मौन रह जाता है। लेकिन जो बिना डरे कार्य करता है, उसका भाग्य स्वयं उसके कदमों के पीछे चलने लगता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता के लिए निरंतरता सबसे आवश्यक है। एक दिन का प्रयास कभी पर्याप्त नहीं होता। सफलता उस व्यक्ति की होती है जो दिन प्रतिदिन बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जैसे जल की निरंतर बूंद पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही निरंतर कर्म असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए गीता का यह सिद्धांत अमर है, कर्म ही पूजा है। जब तुम अपने कार्य को ईश्वर का अर्पण समझकर करते हो, तब सफलता केवल एक समय की बात होती है। मित्रों, सफलता के मार्ग में हमेशा प्रलोभन आएंगे, आराम का, टालमटोल का, दूसरों से तुलना का। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इन सब पर विजय पाना ही सच्चा विजय मार्ग है। जब मनुष्य अपने मन के भ्रमों से ऊपर उठ जाता है, तभी वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह पाता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया, विजितात्मा प्रसन्नात्मा, अर्थात जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पा ली। सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन से शिकायतें नहीं, समाधान खोजने होंगे। कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को हर स्थिति में अवसर दिखता है, वही योगी है। इसका अर्थ है कि जब जीवन कठिन लगे, तब भी उसमें एक अवसर छिपा होता है। असफलता यह सिखाती है कि अगली बार क्या सुधारना है, और आलोचना यह दिखाती है कि किन क्षेत्रों में विकास करना है। जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है, वही निरंतर बढ़ता है। लेकिन मित्रों, सफलता के साथ एक और बड़ी परीक्षा आती है, अहंकार की। जब मनुष्य सफल होता है, तो वह अक्सर यह भूल जाता है कि उसकी सफलता केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का फल भी है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्तारंपि मां विद्धि, अर्थात समझो कि सच्चा कर्ता मैं हूं। जब यह भावना मन में रहती है, तब सफलता अहंकार नहीं, विनम्रता लाती है, और वही विनम्रता व्यक्ति को और महान बनाती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफलता कभी अंत नहीं होती, वह केवल एक और यात्रा की शुरुआत होती है। जब तुम एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो, तो ईश्वर तुम्हारे सामने एक और ऊंचाई रख देता है, ताकि तुम बढ़ते रहो, सीखते रहो और विकसित होते रहो। यही जीवन की निरंतरता है, यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। तो मित्रों, सफलता का मार्ग गीता के इन 3 शब्दों में छिपा है, कर्म, श्रद्धा और धैर्य। कर्म करो बिना रुके, श्रद्धा रखो अपने मार्ग और अपने ईश्वर में, और धैर्य रखो, क्योंकि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तब न केवल तुम सफल बनोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। और यही है श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा। सफलता केवल पाने में नहीं, बल्कि उसे सही भाव से जीने में है। मित्रों, जब हम सफलता की बात करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल बाहर से दिखाई देने वाली चीज नहीं है।
यह एक आंतरिक अवस्था है। बहुत से लोग बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। वे हंसते हैं, लेकिन उनका मन बेचैन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के सुख को जान लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे कर्म स्पष्ट हैं और तुम्हें अपनी दिशा पर भरोसा है, तब तुम पहले से ही सफल हो। बाकी दुनिया बस उस सफलता को देखने का इंतजार कर रही होती है। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने उद्देश्य को जानें। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, पर उन्हें यह ही नहीं पता कि वे क्यों कर रहे हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, परंतु अंत में असंतोष ही हाथ लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर दूसरों के धर्म का अनुसरण भय लाता है। इसका सीधा अर्थ है कि सफलता तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे अपने मार्ग, अपने उद्देश्य और अपने कर्म से जुड़ी हो। यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है तो असफलता केवल एक विराम है, अंत नहीं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हर असफलता एक नई शिक्षा देती है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, उस दिन तुम हार से डरना बंद कर दोगे। तब तुम जानोगे कि हर ठोकर, हर दर्द तुम्हें और सशक्त बना रहा है। यही सफलता का असली मंत्र है, गिरकर भी उठना और उठकर भी विनम्र रहना। मित्रों, सफलता का दूसरा नाम है संयम। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को वश में रखता है, वही जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकता है। गीता कहती है, इंद्रियाणाम हि चरता यन्मनो नुविधीयते। अर्थात जो मन इंद्रियों के पीछे भागता है वह भटक जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित करता है। सफलता उन्हीं की होती है जो हर स्थिति में संयम बनाए रखते हैं, चाहे हार हो या जीत, अपमान हो या प्रशंसा। कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी बताती है कि सफलता का संबंध केवल परिणाम से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से है। जब तुम अपने कार्य को आनंद के साथ करते हो, तब वह केवल काम नहीं, एक साधना बन जाता है। और जब कार्य साधना बन जाए तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, योगा कर्म सुकौशलम। अर्थात जब कर्म में निपुणता और समर्पण होता है, तभी वह योग बनता है। इसलिए सफलता पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना। मित्रों, सफलता का मार्ग अक्सर अकेला होता है। जब तुम किसी बड़े सपने की ओर बढ़ते हो, तो बहुत बार लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कुछ हंसेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ कहेंगे कि यह असंभव है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, जो अपने भीतर के प्रकाश को देखता है, उसे बाहरी अंधकार कभी नहीं रोक सकता। इसलिए जब कोई तुम्हारे सपनों पर संदेह करे, तब याद रखना कि ईश्वर ने वह सपना तुम्हें दिया है, उन्हें नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करना, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जीवन में सफलता तब स्थायी होती है जब तुम उसे दूसरों के हित से जोड़ते हो। जब तुम्हारी सफलता से किसी और का भी भला होता है, तब वह केवल उपलब्धि नहीं, एक आशीर्वाद बन जाती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं, हमेशा धर्म और मानवता के लिए कर्म किया। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके कर्म आज प्रेरणा है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जितना देने लगोगे, उतना बढ़ोगे। जितना दूसरों के लिए सोचोगे, उतना तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। क्योंकि जीवन का नियम है, जो स्वयं प्रकाश बनता है वही अंधकार को मिटा सकता है। जो स्वयं प्रेरणा बनता है वही सच्चा सफल होता है। और अंत में मित्रों, याद रखो, सफलता कोई मंजिल नहीं,
यह एक यात्रा है। हर दिन तुम्हें एक कदम और आगे ले जाता है। जब तक तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो और गिरकर भी आगे बढ़ रहे हो, तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब कर्म सच्चे हों तो परिणाम सदैव श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। सफलता तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही, वह तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है।